आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नुमाया हो रही है, ये बीजेपी के विधायक बाहुबली सुशील कुमार सिंह की तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में चंदौली जिले के सैयद राजा विधानसभा से विधायक हैं। ये तीसरी बार ये नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके पहले वो 2 बार और अलग अलग सीटों से विधायक रह चुके हैं। आज विधायक सुशील सिंह एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं और इस बार उनकी मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल तकरीबन 5 साल पहले हुए एक हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उस हत्याकांड की जांच करने के आदेश दिए हैं और अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि इसके पहले जो जांच हुई है वो लगता है कि महज एक दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो अपना ऑर्डर जारी किए हैं उसमें अब नए सिरे से इस पूरे मामले की जो जांच है वो सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज की है। यही सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जो पूर्व में इलाहाबाद के एसएसपी रह चुके हैं और 2010 बैच के आईपीएस अफसर हैं। ये जो पूरा मामला है वो दरअसल है क्या, इसको जानने के लिए जो थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। दरअसल 9 अगस्त 2019 को एसटीएफ की टीम ने वाराणसी में जो वरना पार का इलाका है उसमें एक जगह है टकटकपुर, वहां से 3 शूटरों को गिरफ्तार किया था। जो बाद में पूछताछ में ये बात सामने आई कि वो सुशील सिंह, विधायक सुशील सिंह और उनके 2 अन्य करीबी लोगों की हत्या करने के लिए आए थे। एसटीएफ ने जिन 3 लोगों को पकड़ा था वो कौन थे ये जानिए, तब इसके बाद इसका जो पूरा कनेक्शन है वो आपकी समझ में आएगा। एसटीएफ ने जिन 3 लोगों को पकड़ा था उसमें एक मुख्य रूप से था शिव प्रकाश तिवारी उर्फ सोनी तिवारी उर्फ धोनी तिवारी। दूसरा प्रयागराज का रहने वाला मनीष केसरवानी और वहीं के चक्रामा का अंजनी सिंह था। जब इन तीनों लोगों को पकड़ा गया तो इसमें जो धोनी तिवारी था उसने एसटीएफ से जो पूछताछ हुई तो उसमें उसने एसटीएफ को ये पूरी बात बताई थी कि वो इलाहाबाद के रहने ही वाले एक और अपराधी किस्म का छात्र था जिसके सहयोग से वो इन लोगों के संपर्क में आया था। चौबेपुर के रहने वाले अमरनाथ चौबे उर्फ कप्पू के संपर्क में आया था। ये जो पूरी शूटर पकड़े गए थे, जो कहानी सामने आई थी कि चौबेपुर के रहने वाले अमरनाथ चौबे उर्फ कप्पू चौबे ने उन तीनों शूटरों को हायर किया था और वो विधायक सुशील सिंह के हत्या करने आए थे। तो जो अमरनाथ चौबे और वो जो 3 शूटरों का कनेक्शन था वो कुछ यूं था कि जब वो इलाहाबाद में उस अपराधी किस्म का एक छात्र था वहां का रहने वाला जिसके सुमित शुक्ला जिसका नाम है बाद में हत्या हो गई, उसके संपर्क से वो अमरनाथ चौबे के संपर्क में आया था। बकौल एसटीएफ पूछताछ में धोनी तिवारी ने बताया था कि वो अमरनाथ चौबे उर्फ कप्पू चौबे के सहयोग से कई बार उसने बिहार के अलग अलग जिलों में फरारी भी काटा है। अमरनाथ चौबे ने ये क्यों हायर किया या क्यों ये बात सामने आई, हालांकि इसमें अभी इसकी पूरी जांच चल रही है। दरअसल अमरनाथ चौबे उसी चौबेपुर थाना क्षेत्र के श्रीकंठपुर के रहने वाले हैं और इसी श्रीकंठपुर के रहने वाले थे राम बिहारी चौबे। बीएसपी के नेता थे राम बिहारी चौबे और रेलवे के बहुत बड़े ठेकेदार थे। इनका काफ़ी काम था। इनकी 4 दिसंबर 2015 को शाम तकरीबन 7:15 बजे इन्हीं की आवाज़ पर मोटरसाइकिल सवार 4 अज्ञात शूटरों ने इनकी हत्या कर दी थी, राम बिहारी चौबे की। और अमरनाथ चौबे इन्हीं राम बिहारी चौबे के लड़के हैं जिनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने ये शूटर बुलाए थे विधायक सुशील सिंह को मारने के लिए। और जब 4 दिसंबर 2015 को राम बिहारी चौबे की हत्या हुई थी तब इस पूरे मामले में उनके लड़के अमरनाथ चौबे उर्फ कप्पू चौबे ने अपना जो शक था वो भाजपा के विधायक सुशील सिंह सहित 2 अन्य लोग अजय सिंह मर्दन और सनी सिंह पर जाहिर किया था। बाद के दिनों में जब इसकी जांच हुई तो इस हत्याकांड में हालांकि अजय सिंह मर्दन की गिरफ्तारी भी हुई थी इस पूरे मामले में। ये पूरी जांच प्रक्रिया, लंबी जांच प्रक्रिया 5 साल तक चलते रही और इसमें चूंकि एक बड़े पॉलिटिकल परिवार का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण जो मृतक थे राम बिहारी चौबे, उनके लड़के
अमरनाथ चौबे को लगा कि पुलिस इस पूरे मामले में ढंग से जांच नहीं कर रही है। बाद के दिनों में उन्होंने हाई कोर्ट की शरण लिया और वहां से भी कई बार गाइडलाइन जारी हुए और निर्देशों पर आईओ बदले गए। बाद में इस पूरे मामले को उन्होंने लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गए, वहां उन्होंने पिटीशन दाखिल किया और ये पूरी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पिछले 5 साल में इस पूरे मामले में अब तक 8 आईओ बदले जा चुके हैं। जांच की जो पूरी रिपोर्ट है वो देख के ऐसा लगता है कि जांच के नाम पर महज कोरम पूर्ति की गई है। इस पूरे मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार भी एक तरह से लगाई है। उन्होंने इस पूरे मामले में जांच में जो ढीला हवाली हुई हो या जो उसका पूरी तरह से एक मतलब ये वो कह लीजिए कि कोरम पूर्ति की गई, इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर उन्होंने पुलिस को फटकार लगाई है और सुओ मोटो इस पूरे मामले की जो जांच है उन्होंने 2010 बैच के चर्चित आईपीएस अफसर सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को इस पूरे मामले की जांच सौंपी है। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज कुछ समय पहले इलाहाबाद के, माफ कीजिएगा, प्रयागराज के एसएसपी हुआ करते थे और उन्होंने जो पेपर आउट करने वाला गिरोह था, इस पूरे गिरोह का जो नेक्सस था उसका भंडाफोड़ किया था और इस पूरे मामले में चंद्रमान यादव नामक एक व्यक्ति की भूमिका सामने आई थी जो बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता और कैबिनेट मिनिस्टर के प्रतिनिधि भी वहां बताए जाते रहे हैं। बाद के दिनों में वहां से सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का तबादला कर दिया गया था। अब इस मामले में, इस पूरे हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जिसमें विधायक सुशील सिंह जैसे लोग शामिल हैं, इनकी जाँच सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को दी गई है और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ साफ ये लिखा है कि सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज अपने पसंद की टीम इस जांच के लिए चुन सकते हैं और इस पूरे मामले में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट को और डीजीपी उत्तर प्रदेश को ये गाइडलाइन जारी किया है कि जो आयु नए ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं आईपीएस सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, इनको पूरा का पूरा सहयोग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के लिए 2 माह का समय दिया है। आपको थोड़ा बताते चले कि जब ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ था और जब ये हत्याकांड के बाद इसमें हर साल दर साल इसमें समय समय पर अपने ट्विस्ट आते रहे हैं। बाद के दिनों में जब इस पूरे मामले में विधायक सुशील सिंह का नाम सामने आया था तो सुशील सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी वेट किया था और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही थी। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि राम बिहारी चौबे के लड़के अमरनाथ चौबे, जिन्होंने इस मामले में विधायक सुशील सिंह का नाम उछाला है, वो विरोधियों से मिले हुए हैं और वो एक साजिश के तहत इस पूरी बात को उठा रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है साजिश के तहत। विधायक सुशील सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके पिता उदयनाथ सिंह 2 बार के एमएलसी रह चुके हैं और माफिया ब्रिजेश सिंह के परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुशील सिंह का शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जिसमें उनके बिजनेस में उन्होंने पाँव नहीं फैलाए होंगे। ठेकेदारी से लेकर रियल एस्टेट और तमाम चीज़ों में उनकी दखलंदाजी जो है वो एक तरह से जग जाहिर है। यही नहीं, पूर्वांचल के जो 2 बड़े माफिया गैंग हैं उसमें से एक गैंग के ये चश्मो चिराग हैं। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को नियुक्त किया है और 2 महीने का समय दिया है, तो अब देखना होगा कि वो अपनी जांच रिपोर्ट कब और कितने टाइम फ्रेम में प्रस्तुत कर पाते हैं अपनी अलग कार्यप्रणाली और शैली के लिए। जब पहचाने जाने वाले सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जब एसएसपी प्रयागराज थे तो उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले का भी खुलासा किया था जो सर्वविदित है और अखबार और मीडिया की सुर्खियों में था। बाद में जब उनका तबादला हुआ तो ये खबर भी अपने आप में मीडिया की हेडलाइंस बनी थी, उनको वेटिंग लिस्ट में डाला गया था और प्रियंका गांधी से लेकर तमाम बड़े लोगों ने इस पूरे मामले पर उनके तबादले को लेकर आवाज़ भी उठाई थी। तो अब एक बार फिर उनको इस जो पॉलिटिकल और क्राइम नेक्सस का एक पूरा जो नेक्सस है कह लीजिए, जो पूरी गिरोहबंदी होती है, फिर उसके समर में उनको उतारा गया है और अब पूरे प्रदेश की और खासकर पावर कॉरिडोर्स की निगाहें सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज साहब के इस जांच पर होगी कि वो इसकी कैसे जांच करते हैं और क्या इसका रिजल्ट निकल के आता है। बहरहाल
फिलहाल अभी सरियाला से बीजेपी के विधायक सुशील सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आपके लिए खबर बनाई है हमारे सहयोगी राजीव ने और मेरा नाम है राजेश मिश्रा। देश और दुनिया की अन्य छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल कवरेज। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं ये खबर तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।